जय श्री राम मित्रों। अगर आपको भोजन करने के बाद ऐसा लगता है कि पेट अफरा अफरा हो रहा है अर्थात फूला फूला हो रहा है और भोजन करने के कई घंटे बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचा है, फिर आपको अगले दिन पेट ठीक प्रकार से साफ नहीं होता है, कब्ज बनी रहती है या एसिडिटी होती है या गैस बनती है और फिर ठीक प्रकार से भूख नहीं लगती है, तो इन सब का एक ही कारण है, यह है अपच अर्थात इनडाइजेशन। अगर आपका पाचन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो वो जो भोजन है वो जब ठीक प्रकार से नहीं पचेगा तो लंबे समय तक आपकी आंतों में पड़ा रहेगा और जब वो आंतों में पड़ा रहेगा तो वहाँ पर सड़न उत्पन्न करेगा, वहाँ पर दुर्गंध उत्पन्न करेगा और फिर यही दूषित गैसें शरीर में बहुत सारी बीमारियों को बढ़ा देती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा योग का आसन बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस आसन को भोजन करने के तुरंत बाद कम से कम 5 मिनट और अधिकतम हो सकता है तो 10 मिनट तक अगर करते हैं तो आपका जो पाचन है वो बहुत ही अच्छा होने लगेगा। आपके कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो आपको इस आसन को जरूर करना चाहिए। और यह योग का एक ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के तुरंत बाद किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वज्र आसन के विषय में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे इस आसन को करना चाहिए, क्या इसके आसन के करने की सही विधि है। साथ में आपको वैज्ञानिक तरीके से भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये आसन आपके पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, अगर आपका इस समय पाचन अच्छा नहीं चल रहा है, आपको इनडाइजेशन की समस्या है, तो आप 2 से 3 दिन का जो भोजन है वो बंद कर दीजिए। 2 से 3 दिन आप भोजन मत लीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारे पेट में पहले से ही जो भोजन पड़ा हुआ है उस भोजन को हमारी आंतें ठीक प्रकार से पचा लेगी, आंतों को समय मिल जाएगा। और साथ ही आप 2 से 3 दिन जब भोजन नहीं करेंगे तो इस दौरान आपको अच्छा पानी पीना है, पानी का सेवन अच्छा खासा करना है। रोजाना आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना है जिससे आंतों की अच्छे से सफाई हो जाए। साथ में आपको फलों का जूस लेना है, फल लेने हैं, साथ में आपको लेना है सलाद जो भी मौसम का सलाद चल रहा हो। अगर आप 2 से 3 दिन ये कर लेते हैं, भोजन को छोड़ देते हैं और ये सारी चीजें लेते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, फल लेते हैं और फलों का जूस लेते हैं, तो इस दौरान आपकी आंतों को समय मिल जाएगा और जो आंतों के पास वेटिंग में पड़ा हुआ काम है अर्थात जो भोजन अभी ठीक प्रकार से नहीं पच रहा है उस भोजन को आंतें बाहर निकाल देंगी। साथ ही साथ आप सुबह सुबह एक काम और करें, आपको सुबह सुबह लेना है लगभग आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी को आपको थोड़ा सा गर्म कर लेना है और उसमें आपको डालना है सेंधा नमक। इतना नमक पानी में होना चाहिए जैसे हमारे आंसू होते हैं नमकीन, इतना नमक होना चाहिए। और उसमें आप डाल दीजिए एक नींबू और आप उकड़ू बैठकर इस पानी को पी लीजिए घूंट घूंट करके, तो आपका जो पेट है वो बहुत अच्छा से साफ होने लगेगा। अब बात करते हैं आसन के विषय में। इस आसन को करने की सही विधि यह है कि जैसे ही आप भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार से पहले दोनों घुटनों पर खड़े हो जाना है। दोनों पैर के जो पंजे हैं उसमें कम अंतर रखते हुए दोनों पैर की एड़ियों में अधिक से अधिक अंतर करेंगे। दोनों पैर की जो एड़ियां हैं उसे बाहर की ओर फैला लेंगे। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जो हमारा नितंब वाला भाग है, हिप वाला भाग है, इस भाग को दोनों एड़ियों के बीच में रख लेंगे। तो इस प्रकार से इस अभ्यास में बैठ जाते हैं। दोनों एड़ियों के बीच में नितंब वाले भाग को रखकर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से जंघा के ऊपर रख लेंगे और कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। और इस आसन में आपको कम से कम 5 मिनट तो बैठना ही है। अगर हो सकता है तो धीरे धीरे समय को बढ़ाकर 10 मिनट तक आप कर लें। अगर आप रोजाना खाने के बाद इस आसन को करते हैं तो जो आपका पाचन है वो बहुत अच्छा से होने लगेगा। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो यह है कि एक वज्र नाड़ी है जो कि उसका प्रमुख काम होता है भोजन को पचाना। जब हम वज्र आसन में बैठते हैं तो जो वज्र नाड़ी है उसकी शक्ति बढ़ती है, वज्र नाड़ी पुष्ट होती है। चलिए अब हम वैज्ञानिक भाषा में समझते हैं कि ये आसन कैसे काम करता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो उस समय हमारी आंतों को अधिक रक्त चाहिए होता है जिससे भोजन अच्छा से पच सके, पर हमारा जो रक्त है पूरे शरीर में प्रवाह हो रहा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में अच्छा से रहता है। पर जब हम वज्र आसन में बैठते हैं तो उस समय हमारा जो रक्त का प्रवाह है पैरों की ओर कम हो जाता है और हमारी जो आंतें हैं उसे
अधिक मात्रा में रक्त मिलने लगता है, जिस कारण जो पाचन क्रिया है वो तेज गति से होने लगती है, अर्थात पाचन क्रिया अच्छा से हो जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद 5 मिनट और अधिकतम 10 मिनट आपको इस आसन में जरूर बैठना चाहिए। तो अगर आपको खराब पाचन की समस्या रहती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, एपएच की समस्या रहती है, तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं शुरू से लेकर अब तक, जिसमें आपको 2 से 3 दिन भोजन छोड़ना है, इसके बाद आपको खाना खाने के तुरंत बाद ये आसन करना है। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आपका जो पाचन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका भोजन बहुत अच्छा से पचने लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में, एक नए योग अभ्यास, एक नई जानकारी के साथ। आप योग करें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।